बसंत में पौधे तेज़ी से बढ़ते हैं, जिससे उसमें नई नई पत्तियां, फूल और फल आने लगते हैं। इसलिए समय समय पर अपनी मिट्टी की गुड़ाई करनी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि उसमें काफ़ी खरपतवार जमने की वजह से पौधे अच्छी तरीके से ग्रो नहीं कर पाते। ईद वाइब सिलोन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैंने ये अपने गार्डन में लहसुन लगाया था, इसलिए मैं इसकी गुड़ाई कर रही हूँ। इसमें अच्छी तरीके से जो लहसुन की जो जड़ें हैं वो और ज़्यादा मोटी हों, इसके लिए जो इसमें खरपतवार जमी है उसको मैं निकाल रही हूँ। सबसे पहले आपको अपने गार्डन में कोई भी सब्जी लगाई है तो उसके लिए आपको जैविक खाद का इस्तेमाल करना चाहिए। जैविक खाद में आप वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद, किचन कंपोस्ट, नीम खली, सरसों खली या फिर आप दानेदार खली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करने से ये मिट्टी की जो वैल्यू होती है वो बढ़ा देती है और पौधों की जड़ें जो होती हैं वो मजबूत बनाती है। और गोबर की खाद आप डालते हैं तो ये पौधे में नमी बनाए रखती है। और अगर आप किचन कंपोस्ट डालते हैं जो घर पर बनी हुई होती है, जो सब्जी के छिलकों से या चाय पत्ती बची हुई होती है उससे बनाते हैं, ये भी बहुत अच्छी मानी जाती है। और नीम खली का उपयोग अगर आप अपने पौधों में करते हैं तो ये कीटनाशक का काम करती है। उसके बाद सरसों खली का इस्तेमाल करने से फूलों और जो हरी सब्जियां हैं वो एक बेहतरीन खाद मानी जाती है इन पौधों के लिए, जो इनकी ग्रोथ को अच्छा बना के रखती है। उसके बाद आती है धीमी गति से बढ़ने वाली खादें, जिसे दानेदार खाद बोलते हैं। उसमें आता है बोन मील जो है उसका इस्तेमाल करने से फूल और फलदार पौधे के लिए यह बहुत ही अच्छी खाद मानी जाती है। इसमें फास्फोरस होता है जो पौधों के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है, जिससे अगर आपके पौधों में फल फूल नहीं लग रहे हैं तो उसकी जो गति होती है वो तेज़ी से बढ़ने लग जाती है। उसके बाद आप राख फॉस्फेट डाल सकते हैं। ये जो पौधों की जड़ें होती हैं उनको बढ़ावा देने में मदद करती है। उसके बाद आप लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं। लिक्विड फर्टिलाइज़र डालने से जो पौधों की जड़ें हैं वो मजबूत होती हैं और तेज़ी से पौधों को बढ़ने में ये मदद कर सकती हैं। आप घर में बना हुआ लिक्विड फर्टिलाइज़र भी डाल सकते हैं, जिसे आप घर पर तैयार कर सकते हैं गुड़ से। हाँ, गुड़ से भी आप लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार कर सकते हैं। ये मिट्टी में माइक्रोबियल एक्टिव बढ़ाता है और पौधों को ऊर्जा प्रदान करता है। अब मैंने आपको इतनी ढेर सारी खादों के बारे में बता दिया है। आप चाहें तो लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं या फिर आप दानेदार खाद डाल सकते हैं या फिर घर पर बनी हुई कंपोस्ट खाद भी आप डाल सकते हैं। अब रही बात खाद डालने की। खाद डालने का सही तरीका क्या है? खाद डालना आपको 15 से 20 दिन में आपको खाद डालनी है पौधों में। खाद डालने के बाद हल्का पानी देना पौधे को ज़रूरी होता है, ताकि पोषक तत्व अच्छे से घुल जाएं। हमारे खेतों में खरपतवार जम जाती है। खरपतवार को भी निकालने के बाद आप उसका भी अपने पौधों में यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, इनको अच्छी तरीके से जड़ समेत निकाल देना है, वरना जो इसके जड़ अगर थोड़ी सी भी रह जाएगी तो दोबारा ये पौधा पनप जाता है। और दूसरा ये काम करेंगे आप, जो ये घास है उसको आपको 1-2 दिन के लिए धूप में सुखाने के लिए रख देना है। जब ये सूख जाए तब आप इसको अपने पौधों में डाल सकते हैं, इसलिए क्योंकि इसमें नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में होता है। ये घास में नाइट्रोजन होने की वजह से ये पौधों के लिए बहुत ही अच्छा एक पोषक तत्व माना जाता है। और इस तरफ मैंने ये मेथी लगाई हुई थी, जिसमें अभी सीड्स बन चुके हैं, इसलिए मैंने इसे निकाल दिया है। और नई मेथी, जिसे कसूरी मेथी कहा जाता है, ये मैंने बोई है। कसूरी मेथी के भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। आप कसूरी मेथी को सब्जी में भी यूज कर सकते हैं। और इस तरफ मेरी मूली लगी हुई है, जिसकी मैंने वीडियो बना करके चैनल पे डाली हुई है। आप जा करके वहाँ पर से देख सकते हैं कि ये पहाड़ी मूला कैसे उगाया जाता है। और आप जब भी अपने पौधों को खाद दें तो इस बात का ध्यान रखें कि उसमें ज़्यादा खाद ना डालें, वरना जो आपके पौधों की जड़ें हैं वो जल सकती हैं। और अगर आप अपने पौधों को लिक्विड फर्टिलाइज़र दे रहे हैं तो हर 10 से 15 दिन में ही उसका स्प्रे करें, इससे पौधे तेज़ी से हरे भरे होंगे। अब काफ़ी लोगों की ये भी शिकायत रहती है कि हम गमले में कौन सा फर्टिलाइज़र दें। आज मैं आपको इस वीडियो में गमलों में कौन सा फर्टिलाइज़र दें इसके बारे में भी बताऊंगी। जैसे फूलों वाले पौधे होते हैं तो उसके लिए कौन सा फर्टिलाइज़र देना चाहिए, उसके लिए आप बोन मील, वर्मी कंपोस्ट और सरसों की खली दे सकते हैं। और जो पत्तेदार सब्जियां होती हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ, ये कसूरी मेथी है, इसमें भी कुछ खरपतवार जम गई हैं। जैसे आप देख रहे हैं ये 4
पत्ते वाली हैं और ये जो मेथी है वो 3 लेयर में होती हैं, 3 पत्ते वाली होती हैं और ये खरपतवार है जो ये 4 पत्ते वाली होती हैं। तो इस खरपतवार को भी इसमें से निकाल लेना चाहिए। और हरे पत्तेदार सब्जियां जो होती है उसमें आप सीविट लिक्विड फर्टिलाइज़र और या गुड़ का पानी मिला करके भी डाल सकते हैं, जो पौधे के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। और जो सब्जियां वाले पौधे होते हैं जैसे कि मिर्च, टमाटर, ऐसे पौधों में आप वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद या नीम खली दे सकते हैं। और आप ये कसूरी मेथी है, जो कसूरी मेथी को गर्मियों भर आप इसका आनंद ले सकते हैं। इसको आप काट करके सुखा सकते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है हमारी सेहत के लिए। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको ये मूला का वीडियो दिखाया हुआ था, जो अभी तक मिट्टी में लगा हुआ था। कुछ समय पहले मैंने इसे हार्वेस्ट किया और आप देख रहे हैं कि इसका साइज़ जो है वो कितना बड़ा है। मूली खाने के भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं हमारे शरीर को, जिसे आप ऑर्गेनिक तरीके से अपने घर में उगा सकते हैं। तो पहाड़ी मूला नेक्स्ट टाइम आप भी अपने गार्डन में उगाइए। ये छोटी सी शिमला मिर्च का पौधा है जिसमें शिमला मिर्च लगी हुई थी, अभी मैंने हार्वेस्ट की है। लेकिन आपको मैं एक पौधा ऐसा दिखाऊंगी जिसमें छोटी सी शिमला मिर्च अभी भी लगी हुई है। तो देखिए आपकी छोटे से पौधे में भी शिमला मिर्च कैसे लगी हुई है। इसके लिए मैंने आपको बता दी है कि इसमें कौन कौन सी खाद का आपको यूज करना है, जिससे आपके पौधों में ढेर सारे फल फूल और कलियां बनेंगी और ढेर सारे सब्जियां आप अपने गार्डन से हार्वेस्ट कर सकेंगे। गार्डन से जुड़ी ऐसी ही वीडियो के लिए मेरे चैनल को फॉलो